अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम मैम। यस वालेकुम सलाम। आवाज क्लियर है? यस मैम। मैम ये रीजनिंग में आएंगे ना मैट्रिक्स? नहीं, इसको आप दोनों में ले सकते हैं। एक्चुअली ये है रीजनिंग में भी, लेकिन अब आपको वो रीजनिंग में डालो या मैथ्स में इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करना दोनों ही है। तो ये सिंपल है, तो इसके लिए मैंने ये ले ली। एकदम सिंपल वाला टॉपिक है और किसी ओके किसी मैम, ओके, पेपर में पूछ जज़ाकल्लाह लेते हैं। मैम। और वो दिन हमें में देखे तो टेंशन आ गया था मैम। इसीलिए ले रही हूँ आपके लिए। पढ़ी थी मैं ग्रुप में, इसलिए ले रही। व्हाट इज द कोड फॉर एस। अब ये कंपलसरी तो नहीं पूछे, लेकिन देखो फिर भी देख लो, हो सकता है कि आपके सेट में आ जाए ये, और इतना कुछ हार्ड तो ये है नहीं, सिंपल सा टॉपिक है। अब आप मेरे ही साथ ना इसकी डायग्राम बना लो। व्हाट इज द कोड फॉर एस? वन, टू, थ्री, वन, टू, ये वाला थ्री। ये जीरो से स्टार्ट होता है, पर जीरो, वन, टू, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, ये थ्री, और ये है जीरो, वन, टू, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, थ्री। सिंपल रहता है इसका। दो तीन तरह से पूछा जाता। एक लेटर को लेकर ही, लेटर तो फिक्स है, उसमें लेटर को लेकर पूछा जाता है, लेकिन क्या कर देते कि कभी कभी दो दो मैट्रिक्स दे देते। एक मैट्रिक्स देते, कभी कभी दो दो मैट्रिक्स देते। एक ये चीज हो जाती है, और एक फिगर वाली मैट्रिक्स दे देते। तो फिगर वाली पेपर में है नहीं, पर मैं वो भी आपको बता देती। ठीक है, एक फिगर वाली मैट्रिक्स। अब यहाँ क्या है, ये ब्लॉक आपका खाली रहेगा। ये जीरो, वन, टू, थ्री, यहाँ पे जीरो, वन, टू, थ्री। ठीक है, इस तरह से देते। अब यहाँ आपको क्या बोले कि कोड पहचानो, किसके लिए? एस के लिए। कोड का मतलब क्या रहता? कोड का मतलब लैंग्वेज, जबान, भाषा, है ना? कि कोई चीज दूसरों को ना समझे, इसके लिए जब हम कोड यूज करते, कोई जबान या भाषा यूज करते, तो उसे कहा जाता है कोड। ठीक है, अब आप लोग लिख लीजिए साथ में। पी, पी, आर, क्यू, एस, दूसरे में है क्यू, एस, आर, क्यू, आर, क्यू, पी, आर, एस, पी, एस और पी। अब आपको पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर एस। अब ऑप्शन में ना वो आपको कोई भी ऑप्शन दे देंगे, और राइट उनमें से कोई एक रहेगा। ठीक है, अब कैसे ऑप्शन बनेंगे वो भी मैं बता देती। पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कि इसमें हम करते क्या। देखिए, जब तक आपको क्वेश्चन में खुद इंस्ट्रक्शन ना दी जाए कि आप पहले रो सेलेक्ट करो या कॉलम सेलेक्ट करो, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए, अगर उनको चेंज करना है तो वो बोलेंगे कि कॉलम लो और रो लो। अगर नहीं बोलते ऐसा, तो आपको सबसे पहले लेना है यहाँ से रो, रो का नंबर। ये क्या होता? रो, है ना? ये रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है ना? और ये क्या रहते हैं? कॉलम। ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, इस तरह से ये कॉलम है। तो जब तक आपको खुद ही नहीं दिया जाता वहां क्वेश्चन में, कॉल कौन कर रहे? आवाज क्लियर है क्या मेरी? आवाज क्लियर है?
ये है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट पेंडिंग आ रही है, इसलिए शायद कोई कॉल कर रहे। एक सेकेंड ना, मैं इनरोल कर देती हूँ। ओके, स्टडी पहले से करना है। एक्स्ट्रा बात मत कीजिए यहाँ पर। अपलोड करना है ये मेरे को वीडियो। एक्स्ट्रा ओके मैम, थोड़ा सॉरी। अवॉइड कीजिए, अपलोड करना है। देखिए, व्हाट इज द कोड फॉर एस। अब यहाँ पे जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है क्या कि पहले रो देखो या कॉलम देखो, या फिर कॉलम देखो या रो देखो, नहीं। तो अगर मेंशन नहीं करते वो, तो इसका मतलब है पहले आपको लेना है रो का नंबर और उसके साथ लेना है उसके कॉलम का नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एस की बात की गई है। तो सबसे पहले एस देखो कहाँ है, यहाँ है। यहाँ एस है ना, तो ये रो में रो का नंबर क्या है, 0। तो पहला होगा 0 और कॉलम नंबर क्या रहेगा, 3। तो एस के लिए पहला कोड, एक कोड क्या बना हमारा, 0 3। अब दूसरे उस पे आइए, एस कहाँ है, यहाँ। तो रो है 1 और कॉलम भी क्या है उसका, 1। इजी है ना, रो 1 कॉलम 1। अब तीसरे उसमें एस यहाँ पर है, तो कौन सी रो में है, 2, और कौन से कॉलम में है, 3। तो एक कोड बनेगा उसका 2 3 यानी कि 23, और एक यहाँ है एस यानी कि रो 3 और कॉलम क्या रहेगा उसका, 0। तो ये रहेगा 3 और कॉलम है उसका 0। तो इस तरह से एस के अगर आप कोड लो, तो एस के कोड कितने हैं यहाँ पे, इतने 4 है। अब आपको ऑप्शन कैसे आएंगे, देखिए ये एकदम सिंपल है। यहाँ सिंपल से स्टार्ट की मैंने। अब देखिए इसके ऑप्शन जो रहेंगे उनमें से कोई एक आपको राइट दे देंगे। अब इसको थोड़ा मैं अगर चेंज कर दूं, 02 कर दूं, 11 रहने दूं, जो राइट है 21 कर दूं, या 03 तो और है ही ना, तो इसको 32 कर दूं। तो इस तरह से समझो आपके ऑप्शन आएंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, एस के लिए जो कोड यूज हुआ है, 11। 11 रहेगा ना, ठीक है। क्लियर हुआ। या वालेकुम सलाम। या फिर आपको थोड़ी डिफिकल्टी कब बढ़ा देते वो, कि ये चारों ही यूज में लाते हैं और उसके साथ अल्टरनेट 3 ऑप्शन देते हैं, जिसमें से एक दो रॉन्ग रहेंगे। तो हम आगे देखेंगे। हाँ, अभी एक वाली ये चीज क्लियर हो गई कि पहचानना कैसे है और कोड लिखना कैसे है। इतना क्लियर हुआ क्या, यस मैम, क्लियर। इतना क्लियर है, ओके ठीक है। इजी है ना, बना रहे क्या अभी आप लोग बना रहे, बनाओ बनाओ। जी हाँ, क्वेश्चन में अगर वो चेंज नहीं करे तो आपको पहले रो और फिर कॉलम ऐसा ही लेना, रो और कॉलम लेते। मेटना है, मैं यहाँ बना दूं, जब तक यहाँ नजर आ रहा ना, इतना बना दो इतनी स्पेस में। एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए नजर आ रहा है क्या, ऑनलाइन में, जी मैम। ऑनलाइन में नजर आ रहा है आपको, ये साइड का नजर आएगा ना, यहाँ बना लूं मैं। जी नजर आ रहा है मैम। ओके ठीक है।
फिगर रखना है ये। हो गया है मैम। ओके ठीक है। सी के कोड बोलना है आप लोगों को। यहाँ सी है, 0 1 यहाँ सी है और 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 फिर से बताइए मैम, समझ गया मैं। रो 1 कॉलम 1 रो सेकेंड एंड कॉलम 1 है ना। रो कॉलम कैसे जाएंगे, रो और फिर कॉलम। क्लियर हो गया, ये सिंपल से लिए थे हमने। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते है ना, ये सिंपल लिए थे। चलिए मेटू मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आप लोग मेरे साथ लिखिए क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, थोड़ा शॉर्ट कर देती है इसको। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू मैट्रिक्स ऑफ 25 सेल containing two classes of letter from the alphabet. Column and row of matrix 1 are number 0 to 4. अब मैं क्या करती उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देती है, क्वेश्चन काफी बड़ा आता लिखकर, ठीक है। जो टू मैट्रिक्स पे रहता, दो मैट्रिक्स यहाँ पे यूज हो रहे, तो छोटा कर देती हूँ उसको। आप उसमें देख, कॉलम एंड रो ऑफ मैट्रिक्स 1 एंड 1 is our number 2. In two matrix column and row, नजर आ रहा है क्या वहां पर? कॉलम एंड रो ऑफ मैट्रिक्स 1 ऑफ मैट्रिक्स 1 आर नंबर 0 to 4, यानी कि मैट्रिक्स 1 में जो नंबर यूज हुए हैं वो 0 से तो 4 तक है। एंड इन मैट्रिक्स सेकेंड एंड इन मैट्रिक्स 2 नंबर आर 4 है ना, तो 5 से आएंगे, 5 to 9, 5 to 9। A letter from this matrix can be represented first by its row number and next by its column number. अब देखो यहाँ पे मेंशन कर दिए उन्होंने कि a letter from this matrix can be represented by its row first and then row first and next by its column, row first and next by its column। एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, फॉर एग्जाम्पल ए रिप्रेजेंट
A, letter A represent 0, 0 and 21, what will be the code for part? ये क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन को भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दी, क्योंकि ये आपको पूरा इस पर आना करके नजर आना। अब देखिए, दो मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे बना देते। अब यहाँ क्या बोले, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, फिर मैं मैट्रिक्स बना देती। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स यूज में आ गए, टू मैट्रिक्स यूज में आए। यहाँ क्या बोल रहे कि टू मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स 1 है और एक मैट्रिक्स 2 है। अब यहाँ पे 1 जो है वहां 0 से 4 तक के नंबर यूज हुए, और मैट्रिक्स 2 में 5 to 9 नंबर्स यूज किए गए हैं। यानी कि मैट्रिक्स 1 में 5 to 9 नंबर आएंगे क्या? आएंगे क्या? नहीं, सिर्फ 0 से 4 ही मैट्रिक्स 1 में आएंगे और मैट्रिक्स 2 में 5 to 9 आएंगे। अब जो लेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेटर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे रो फर्स्ट, अभी हमने देखे थे ना, तो पहले रो और फिर उसके बाद उसके कॉलम के नंबर से, यानी कि आपको पहले रो का नंबर लेना है, फिर कॉलम का नंबर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने यहाँ दिए, हम यहाँ बना लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोले कि अब जो पार्ट है, जो वर्ड पार्ट है, उसके लिए कोड या लैंग्वेज क्या होंगी, यानी कि जाहिर बात है वो नंबर्स में होगा, तो वो नंबर क्या रहेंगे उसके लिए। अब मैट्रिक्स बना लीजिए मेरे साथ आप लोग, दो मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 1 में कितने हैं? 0 से 4 है। ये मैट्रिक्स 1 है। यहाँ पे है 0 से तो 4, M1 यानी कि मैट्रिक्स 1 है। अब देखिए इसमें जो लिखे गए हैं लेटर्स A B C D E, पहले में है A B C D E, सेकंड में है D C B A E, D C B A E, 2 नंबर के उसमें है B A D C E, B A D C E, D B C A E, C D A, C D A E, B। ये मैट्रिक्स ए है। अब मैट्रिक्स बी बना लीजिए, या सेकंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सेकंड, वो है 5 6 7 8 9। ये 8 और ये 9। P Q Q P T Q S
SP RT PRS SR SRQ TT QRT। अब देखिए जो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है उसके हिसाब से पहले चेक कर लीजिए। अब क्वेश्चन में जो बोला गया है नीचे का नजर आ रहा है ऑनलाइन में? थोड़ा नीचे करिए। देखिए नीचे का आया नजर? नीचे का 9 नंबर नजर आया क्या ऑनलाइन में? जी मैम, पूरा दिखाई दे रहा है। यस मैम, आ रहा। अभी ठीक है मैम। ओके ठीक, ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोले कि जो लेटर ए है, तो लेटर ए कौन से मैट्रिक्स में है? फर्स्ट वाले में है, सेकंड में तो है ही नहीं, है ना? फर्स्ट में है। तो फर्स्ट में देखिए लेटर ए के लिए जो एग्जांपल दिए कि 0 0। अब देखो 0 में जाइए, 0 रो और 0 कॉलम, तो हाँ है 0 रो 0 कॉलम, और 2 1। तो रो 2 देखिए ये रो 2 और यहाँ से कॉलम 1। तो देखिए ये सेकेंड रो नंबर 2 यहाँ पे आ रहा, और कॉलम ऊपर जाइए तो 1 आ रहा। सही है? तो इस हिसाब से आपको पार्ट्स के बारे में बोलना है। अब देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन लेकिन इसमें कैसे आते हैं ये मैं दूं, फिर मैं ऑप्शन लिख सकती। आपका ये हो गया होगा तो मैं ऑप्शन लिख देती है। सभी का हो गया क्या? ओके ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन लिखिए इसके। ऑप्शन 95 00 89 59 67 43 88 67। अब ये ऑप्शन के भी ऑप्शन दे सकते हैं आपको, किसी दो ऑप्शन में पूरे ही राइट दे देंगे। 89 एंड 99, नेक्स्ट है 77 33 68 और 96। अब देखिए हमारे पास वर्ड क्या था? वर्ड क्या था? पार्ट था। वर्ड क्या था? पार्ट। तो मतलब ये जो है आप यहाँ पे लिख लो, ये P के लिए है, ये A के लिए है, ये R के लिए रहता है और ये T के लिए रहता, क्योंकि वर्ड है ना, वर्ड यूज हुआ है ना, यहाँ लेटर यूज नहीं हुआ। आपको पूरा का पूरा एक वर्ड बोले तो वर्ड क्या है आपके पास? पार्ट, PART पार्ट। तो ये P के लिए होंगे सारे कोड, ये A के लिए सारे होंगे, ये R के सारे कोड है और ये T के सारे कोड है। तो आप वहां पे ऑप्शन के ऊपर लिख लो जो आपको वर्ड दिया गया है। तो ये हमने लिख लिए। कभी भी अगर 2 मैट्रिक्स एक साथ आती है तो लेफ्ट साइड से इसको सॉल्व करने की शुरुआत करना, ठीक है? अगर आपको 2 मैट्रिक्स आती तो क्या होता, कभी कभी ना हम वहां से थोड़ा सा अगर वो राइट दे दे तो हम सेलेक्ट कर लेते कोई 2 ऑप्शन को, वरना अदरवाइज क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड में ज्यादातर राइट ही देते या फर्स्ट में पूरे ही राइट दे देते, तो हमको सेकंड वाली स्टेप पे जाना पड़ता। सेकंड में पूरे राइट दे दिए तो थर्ड वाली। तो वैसे तो वो किसी भी तरह से घुमा सकते हैं, लेकिन एक ये है कि लेफ्ट से स्टार्ट कर दो, ठीक है? अब हमारे पास लेफ्ट में क्या है? लेटर T। तो T के कोड देख लो। T के लिए है 5 और 9। 5 ये है और 9 ये है। तो ये देखो ये तो राइट है, रो 5 और कॉलम 9, तो ये राइट है। फिर उसके बाद T के लिए नेक्स्ट कोड क्या है? 67। तो 6 और 7, देखो 6 रो और 7 कॉलम पे तो P है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद T 9। अब देखिए ये 9 रो है, और अगर हम यहाँ आते कॉलम नंबर 9 में तो यहाँ पे 9 पे क्या है? T है, और ये रो पे भी क्या है? T है, यानी कि ये राइट हो गया। और उसके बाद 96, तो देखिए ये 9 है
रो नंबर, ये रो 9 और कॉलम 6 पे जाते तो वहां P है, तो ये माइक ऑन मत कीजिए, तो ये क्या हो गया 96 रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके 2 ऑप्शन यहाँ से कैंसल हो चुके। आप क्या करना कि हर एक को ट्राई नहीं करना, ठीक है। अगर आप ये सोच के ट्राई करेंगे कि हम पहले पी का कोड ढूंढेंगे, फिर ए का कोड ढूंढेंगे, फिर आर का कोड ढूंढेंगे, फिर टी का, ऐसा करते हुए जाएंगे ना, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं होना है, इसके लिए क्या करना कि टी के पूरे कोड यहाँ से लास्ट जो लेटर है उसके कोड देख लो। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि ये और ये आपका ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका टाइम सेफ हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ट्राई करना है। देख लीजिए, अब आर के लिए 89 पे आर है क्या, देख लो। 8 ये है आर और ये 9 पे, हाँ ये तो है, ठीक है। तो इसको क्रॉस करो, ये है। अब यहाँ पे भी 89 दे दिए उन्होंने, तो वो भी है, तो ठीक है। नेक्स्ट उस पे आ जाओ, A00 है क्या, तो देखो ए, यहाँ भी A0 है और ऊपर कॉलम में भी 0 है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए A42 है क्या, तो 4 पे, यहाँ पे 4 और यहाँ 2 पे भी A है, देखो ये 4 रो और कॉलम 2, तो ये भी क्या हो गया, राइट हो गया। अब बचा सिर्फ P हमारे पास। P के लिए देखिए ये 9 और ये 5, ये 9 और ये 5, देखो P के लिए 77 है ना, ये 7 और ये 7 P के लिए, ये रो और ये कॉलम, तो ये हो गया राइट, इसलिए कैंसिल हुआ। अब ये P देखिए 9 और 5, ये 9 और ये 5, तो यहाँ पे T आ गया, तो ये हो गया कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका आंसर। अगर आप पूरों को ऐसा करते हुए जाएंगे ना, तो वहां पे रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते। रॉन्ग नहीं होता, टाइम वेस्ट होता, टाइम वेस्ट होगा। एक लेटर को करते हुए कभी नहीं जाना, या तो यहाँ से कोई एक लेटर ले लो या तो लास्ट से कोई एक लेटर ले लो। कभी कभी क्या होता, ज्यादातर ना, अगर किसी को ट्रिक नहीं पता है तो क्या करते, वो आपको फर्स्ट और सेकंड तकरीबन राइट देते, या सेकंड या फर्स्ट तो भी राइट दे देते कि आप वहां से शुरू करो। तो हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से, और वो भी किसी एक लेटर को लेके। सारे लेटर्स को एक साथ कभी भी नहीं कोट करना, वहां टाइम वेस्ट होता है। इजी था ना, क्लियर हो गया? ऑनलाइन से क्लियर हुआ? मैम एक बार फिर से बताइए। नहीं बताते, आवाज आ रही है क्या? क्वेश्चन समझ रहे हैं ना मैम, मतलब मैम एक बार समझाइए बस। आप बताते नहीं। सुनो, नहीं बताते। अच्छा सुनो, बताते। देखो ये क्वेश्चन ना है काफी इजी, ठीक है। अब इसमें क्या था कि 2 मैट्रिक्स, अगर आपको एक ही मैट्रिक्स दे दिए तो आप ये नहीं कर सकते। अभी हमने 2 एग्जांपल देखे, 2 मैट्रिक्स दे देते, और 2 मैट्रिक्स में भी इतना कुछ हार्ड नहीं देते। एक के नंबर मेंशन कर देते, यहाँ से यहाँ तक है, दूसरे के भी नंबर मेंशन कर दिए कितने हैं। लेटर्स यहाँ के फिक्स है, यहाँ के फिक्स है, कोई भी लेटर यहाँ सेम है या नहीं। अब आपको क्या बोलते हैं, मेंशन करते कि वो किस तरह से ले रहे। इस क्वेश्चन में क्या बोले आपको कि रो ले रहे और फिर कॉलम ले रहे, ठीक है। इन केस नहीं मेंशन करते हैं तो फिर आपने रो और कॉलम ही लेना है, इन केस अगर नहीं मेंशन करते हैं तो। अब देखिए यहाँ तो मेंशन था, अब उन्होंने क्या बोले कि जो पार्ट वर्ड है उसके लिए कोड क्या होगा, उसके लिए लैंग्वेज क्या होंगी। तो आपके जो ऑप्शन रहेंगे उसके ऊपर आपने वो वर्ड को लिख देना। अब वो वर्ड क्या था हमारा, PART, पार्ट। तो यानी कि P के लिए ये सारे है, A के लिए ये सारे कोड है, R के ये सारे कोड है और T के ये सारे कोड है। अब आपने क्या करना कि डायरेक्ट लास्ट लेटर पे चले जाना। अब लास्ट लेटर के जो भी कोड है उसको मैच करके देख लो, तो वहां से कोई एक आध ऑप्शन आपका कट हो जाता, तो आपको पूरों को चेक करना नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ हमने T लिए थे, तो T के लिए यहाँ पे 5 और 9 था, 59 कोड था। तो ये देखिए 5 और ये 9, ये रो 5 और कॉलम 9 पे यहाँ T है, सही है ना। तो ये 59 राइट था। अब ऐसे ही वो 67 यहाँ पे नहीं बना, ये 6
और ये 7, देखिए ये 6 और ऊपर से 7 आया तो P आ रहा था, तो ये नहीं बना, तो इसलिए ये हमने क्या करे, फिर पूरा का पूरा ऑप्शन को कैंसिल कर दिया, क्योंकि पहला ही हमारा आ गया, हमको मिल गया ना कि वो हमारा ऑप्शन नहीं है। 99 देखिए, ये 9 और ये कॉलम 9 और यहाँ पे T, ये 9 और ये 9 और यहाँ T है, यानी कि ये 99 T के लिए है, तो ये राइट हो गया कि ये हमारा एक ऑप्शन हो सकता है। अब 96 को देखेंगे, ये 9 और ये 6, तो यहाँ पे P आ गया, ये 9 और ये 6, यहाँ P आ गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप हर एक को चेक करते जाओ, तो हमने R को चेक करे तो वो राइट था, यहाँ R को चेक करे तो राइट था, यहाँ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर ऊपर राइट है तो नीचे राइट था वो। ठीक है, अब यहाँ पे A राइट था और यहाँ पे कभी A राइट था, दोनों को चेक कर लिए। अब यहाँ लेकिन जो P था वो राइट नहीं था, यहाँ क्या बोले 95, तो ये 9 और ये 5, तो ये 9 और 5 से नीचे आएंगे और यहाँ 9 से जाएंगे, तो यहाँ T है, तो T यहाँ हमारा आंसर नहीं है, तो फिर ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, ये ऑप्शन 7 तो ये 7 और ये 7 जब नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए ये 7 रो और 7 नंबर का कॉलम, तो ये हो गया राइट, तो इसलिए ये ऑप्शन था राइट। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया क्या? जी मैम। इजी है ना, वो कुछ भी नहीं है उसमें। और मैम क्वेश्चन उसका इतना क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, बस उसका क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता, उसका क्वेश्चन आधा पेज आपका ले लिया उसने, है ना, टेट के जो पेपर है, और वो क्वेश्चन हर पेपर में भी नहीं है, वो किसी को वो क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने खास तौर पे आज मैट्रिक्स ही ली, क्योंकि वो है ही टॉपिक इतना इजी, ये रीजनिंग का है एक्चुअली, हम करते हैं मैथ्स लेकिन ये है रीजनिंग। ऑलरेडी जी मैम, मैट्रिक्स से बना कर दिया क्वेश्चन पेपर में, या आपने खुद बनाई अल्फाबेट्स अरेंज करके मैट्रिक्स के? अरे नहीं ना, मैं कैसे बना सकती, ये तो वो खुद दिए ना उन्होंने, ये वो खुद देते मैट्रिक्स बनाकर। हम इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहे तो उसके बेसिस पे अपने को तो नहीं बनाना है। नहीं क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद देते क्वेश्चन, आप पढ़ नहीं, क्वेश्चन में कंडीशन आपको पढ़ना पड़ेंगी, उन्होंने बोले कि पहले हमने रो लिए फिर कॉलम लिए, और हमेशा रो और कॉलम ही लेते। इनकेस अगर सिर्फ यूं ही लिख के दिए कि हमने कॉलम लिया और रो लिए, तो उसका भी मतलब वही होता, उसका भी मतलब वही होगा। अब देखिए, मैं अगर बोलूं कि मैंने ना यहाँ ए ली, तो मेरी रो 2 है और कॉलम मेरा यहाँ से 1 आ जाएगा, है ना, यानी कि क्या होगा 21। लेकिन अगर मैं यहाँ पहले कॉलम लूं और यहाँ से रो लूं, तो अल्फाबेट तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका नंबर चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 12। सिर्फ अल्फाबेट चेंज नहीं होता, वही पोजीशन पे रहता है, नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? एग्जाम में पूरा ऑप्शन लिखना पड़ेगा ना? वो लोग रो और कॉलम मेंशन नहीं करते, सिर्फ नंबर देते मैम, 0 to 5 या 5 to 0 ऐसे चलता ना। मैंने पहले ही बोल दी ना स्टार्टिंग में कि अगर नहीं दिए तो आपको रो और कॉलम लेना रहते, कि आप रो से कॉलम की तरफ जाते, अगर वो मेंशन ना करे। ठीक है, क्लियर हुआ? मैम इसका जवाब एक ही आएंगे कि 2 आएंगे, मतलब क्या आएंगे? इसके आंसर 2 आएंगे कि मतलब एक ही आंसर आएगा? ये जो नहीं, इसका आंसर एक ही है ना, ये क्या एक तो आंसर है, इसका ऊपर भी आया ना, 2 कहाँ? हाँ, ये कैंसिल हो गया ना, P कैंसिल हो गया, ये P कैंसिल हो गया ना यहाँ पे मैम जी मैम। जिसके चारों राइट रहेंगे वो आपका आंसर रहेगा। जी मैम। ठीक है, मेटू मेट देना है, हो गया, इजी है ना मैट्रिक्स? हाँ मैम, बहुत इजी, बहुत अच्छे समझ में आया, जज़ाकल्लाह। और ये टेंशन हट गया मैम। इजी है वो, उसमें कुछ है नहीं इतना, फ्री के मार्क्स ऐसे समझो। चलिए, अब ना 3 तरह से आते, मैंने बता दिया आपको, एक काय पे आता, लेटर पे आता, और एक 2 मैट्रिक्स पे आता, और एक आपको डायग्राम पे दे सकते, फिगर पे दे सकते। तो फिगर वाला भी देख लो,
थर्ड वाला टाइप क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट in the following question find out which of the answer figure which of the answer figure A, B, C, D complete the figure matrix. Complete the figure matrix. यहाँ है स्टार, यहाँ है सर्कल, यहाँ है 2 स्टार और यहाँ है ट्रायंगल मुसल्लस। यहाँ सर्कल दायरा है, यहाँ स्टार है और यहाँ पर भी स्टार है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। देखिए हमने क्या किए, हमने क्या देखे थे कि हमें क्या करना है, डी हैगा ना, क्या बोल रहे, डी डी आंसर बोल रहे कोई, बी बोले चेक कर लेते देख। ओके देखिए हमें क्या करना है कि आपको पहले देखना रहता रो, अब यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दिए। अब देखो ये जो फिगर है ना, तो इसको हम अलग अलग तरह से भी देख सकते थे। आपको ये वाटर इमेज, मिरर इमेज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इस तरह से हम अलग अलग तरीके से देख सकते थे। लेकिन अगर वर्ड मैट्रिक्स लिखकर आ गया तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ रहेगा रो और फिर यहाँ क्या रहेगा, कॉलम। तो रो और कॉलम देखते, तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो जाहिर बात है फर्स्ट रो के बाद ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम में क्या हुआ वो आपको देखना है। तो यहाँ था स्टार, तो वहां हो गए 2 स्टार, और नीचे था सर्कल, तो वहां हो गए 2 ट्रायंगल। अब यहाँ है सर्कल, तो जाहिर बात है सर्कल यहाँ है, तो सर्कल के लिए क्या यूज में आया हुआ है, सर्कल के लिए यूज में क्या आया है, ट्रायंगल, है ना। अब यहाँ 1 थे तो यहाँ वही चीज चेंज होके कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ सर्कल है तो सर्कल एक ही है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 ट्रायंगल यूज में आएंगे। अब यहाँ स्टार है तो फिर यहाँ कौन आएगा, स्टार के लिए क्या यूज हुए, स्टार मैम। स्टार के लिए स्टार ही यूज हुए ना, एक स्टार है तो यहाँ पे 2 स्टार हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ है, अब यहाँ स्टार है तो कितने स्टार हो जाएंगे, एक है तो 2 स्टार हो जाएंगे। अब ये फिगर कहाँ है, बी में, तो बी होगा आंसर, बी होगा आंसर। अब ये मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे करते हैं, वाटर, हाँ वाटर इमेज, मिरर इमेज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा एम्बेडेड फिगर, तो आपको उसमें तो भी थोड़ा ऐसा दिमाग लड़ाना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है, मार्क्स ले लो अच्छे से, यहाँ कुछ है ही नहीं, मैट्रिक्स इजी है ना।
अब मैं क्वेश्चन दूं, आप लोग आंसर करेंगे उसका, तो मेरे साथ ही Okay, बना लो ma'am. क्योंकि Yes, टाइम ma'am. लगेगा आपको। दो मैट्रिक्स यूज करती, ठीक है। ये मेटना है, यस मैम। इधर वाला मेटू, ये साइज। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाना ना। आइडेंटिफाई स्टील वर्ड कोड। पहले उसमें 0 से तो 4 तक है। 0 1 2 3 और ये 4। मैट्रिक्स 1 है ये, और सेकंड मैट्रिक्स 5 6 7 8 9। 0 1 2 3 सॉरी 5 5 6 0 नहीं आएगा यहाँ पे। 0 यूज हो गया ना। 5 6 7 8 9। पहला है TCKS, TCKSE, SKETC, SKETC। सेकेंड वाला है CESKT, KTC, KTC, ES, ESTCK, DLIDA। फिफ्थ है PLIDA। 6 है DIAPL। 7 ADLIP। और 8 है IPLD, LPDAI। ये मैट्रिक्स 1 है, वो मैट्रिक्स 2 है। मैट्रिक्स 1 में 0 to 4 है और मैट्रिक्स 2 में 5 to 9 नंबर्स है। और आपको बोले स्टील का कोड क्या होगा। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देती, तो आप लोग जैसा हमने किए थे ना उस तरह से कीजिए। ऑप्शन
ऑप्शन पहला है, नीचे का नजर आ रहा ना, यस मैम। 0 1 1 3 0 4 7 6 और 66 यानी कि 66 कोड है। 14 कोड रहेगा, 31 40 कोड रहेगा, 95 और 59 कोड रहेगा। 22 42 21 69 एंड 97 कोड रहेगा। उसके बाद नीचे का नजर आ रहा है क्या? एक और लाइन नजर आएंगी क्या ऑप्शन की? ऑप्शन की एक और लाइन देखिए। आएगी आएगी मैम, देखिए आप आ जाती मैम। ओके, ऊपर कीजिए मैम थोड़ा। 43 24 33 57 58 ये आपके ऑप्शन है। नजर आ रहा है क्या? नीचे की लाइन आ रही क्या? बोलिए ऑनलाइन से, हाँ मैम। ऑनलाइन में बोलिए। अरे मैम डाउनलोड में निकल जाता मैम। हाँ अभी ठीक, थोड़ा सा ऊपर। जी। देखिए काफी है क्या? राइट है हाँ सही है। ओके ठीक है। तो कैसे देखे थे हमने? पहले लिख लो, STEAL, स्टील। आगे आंसर क्या है? सेकंड आगे क्या? ठीक है। ऑफलाइन से आगे आंसर, ऑनलाइन से कोई बोलना चाह रहे क्या? सेकेंड ही मैम। सेकंड है, हाँ ठीक है फिर राइट। यस मैम, तो सेकंड है। सबसे पहले क्या देखेंगे? सिर्फ एल का देखेंगे आप, सबसे पहले सिर्फ एल का देखेंगे, है ना। एल को देख लो, एल है, एल कहाँ है? एल देखो यहाँ पर है नहीं, एल सिर्फ यहाँ पर ही है। तो 6 6 ये 6 और ये 6 पे एल नहीं है, तो ये नहीं है। 5 9 ये 5 से हम गए 9 पे, तो यहाँ एल है, तो ये राइट हो गया। 9 7 ये 9 है और ये 7 है, तो यहाँ एल नहीं है। उसके बाद 5 8 तो ये 5 और यहाँ 8 पे एल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब आपको आगे बढ़ना पड़ा क्या? नहीं। तो क्या करते कि यहाँ के एक दो चीजें ना सेम दे देते स्टार्टिंग से, क्योंकि सब क्या करते हैं यहाँ स्टार्टिंग से करते हैं। और कैसा करते हैं कि सारे पहले एस के कोड ढूंढेंगे, तो वो क्या करते हैं ये राइट दे देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे टी के कोड ढूंढेंगे और ये भी राइट दे देंगे, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट सीधा लास्ट पे जाना और फिर यहाँ से शुरुआत करना। या फिर कोई क्या करते हैं कि ये अलग अलग कोड, पहले ये मैट्रिक्स में जाएंगे, फिर वो मैट्रिक्स, फिर ये मैट्रिक्स में, फिर वो मैट्रिक्स, ये ऐसा अलग अलग लेटर के भी नहीं करना, डायरेक्ट लास्ट यस से के start पूरे कर राइट दो। है मैम। हाँ एस के पूरे राइट है ना। तो अगर कोई यहाँ से जाएगा, पूरे राइट आ रहे क्या? 0 1 पूरे राइट है मैम। 1 हाँ 1 4 हाँ ये भी राइट। 2 2 ये 2 और ये 2 इस पे भी ऐसा है। 4 3 ये 4 और 3 पे भी ऐसे। देखिए अब एस के पूरे राइट है, फिर सामने वाला क्या करेगा? सेकंड पे जाएगा। अगर वो भी राइट है तो थर्ड पे जाएगा। तो इतना क्यों करो, डायरेक्ट लास्ट से स्टार्ट करो ना। क्लियर हो गया? एक दो फिगर पे साइंस स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। टाइम क्या हो रहा? टाइम कितना है? 22 हो रहे ना। एक जी मैम। देती मैं आपको प्रैक्टिस के लिए फिगर वाला, आप वो कर लो सिर्फ, फिर हम साइंस स्टार्ट करेंगे 3:30 से। सर ने कल उनका बायो ले लिए, अब मैंने जो हीट पढ़ाई थी ना परसों, उसको मैं कंटिन्यू करके आज खत्म कर दूंगी, हीट टॉपिक। फिर उसके बाद 2 लेक्चर रहेंगे साइंस के। मैम ये रीजनिंग में आता ना मैट्रिक्स तो? हाँ जी हाँ, ये डेमो है ना नगमा, डेमो क्लास अच्छा है ना अभी ये, तो इसके अच्छा। लिए मैंने 2 आपको, एक मैथ्स का करा दी, एक ये रीजनिंग का करा दी। अब इसके बाद ओके जब हमारी मंडे से स्टार्ट होंगी ना क्लास, तो वहां मैम। पे मैथ्स आपका चलेगा, पहले मैथ्स, फिर उसके बाद रीजनिंग पे। लेकिन जो मैथ्स है ना, जो मैथ्स और ये मैट्रिक्स जो हम डेमो में कर रहे हैं, ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो रहा ना टीचमेंट पे, तो ये ऐसे रिकॉर्डेड ही रहेंगे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें पूरा पढ़ रहे ना। कल लास्ट डे रहेंगे ना डेमो का, कल लास्ट डे।
जिसमें हमारा फिजिक्स का एक टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, हीट। मैंने परसों स्टार्ट की थी ना हीट, आधा हीट हो गया था हमारा कंप्लीट। अभी नेक्स्ट लेक्चर में वो आधा कंप्लीट हो जाएगा। फिगर है ये, आगे ना आइडिया क्या आना चाहिए? बोलिए क्या आएगा? सेकंड वाला। कैसे देखे आपने? देखे कैसे इसको? ये रो फर्स्ट में पहला क्रॉस है, ओके। फिर इसमें ये रो में ये ऐसे है और ये रो में सिर्फ एक सिंगल लाइन है। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे? थर्ड। देखो ये तो यूज हो गया, और ये यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये ऑलरेडी आ गया। 3 अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं ना, तो इसलिए वो यूज में नहीं आएगा। फिर ये आएगा क्या? नहीं, ये तो यहाँ यूज में आ गया। बचा कौन? इजी है ना? ऑड लेना है क्या मैम? ऑड लेना है क्या मैम? मतलब जो है उसमें वो छोड़ के। जी हाँ, जो है उसको आप यूज में कैसे ले सकते? देखिए ये ऑलरेडी यूज में आ गया, ये हो चुका। बचा क्या आपका? ये दो, तो ये आएगा नहीं क्योंकि ये पहले ही उन्होंने प्लस साइन यूज कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ चेंज क्या हुआ? यहाँ पे सिंगल लाइन, यहाँ पे सिंगल लाइन। तो यहाँ जो फिगर आएंगी उसमें भी सिंगल लाइन रहेंगी। तो यहाँ कौन आएगा? तो देखो एक बार ट्रायंगल हो गया, एक बार रेक्टेंगल हो गया, बचा क्या? स्क्वायर, सॉरी सर्कल। तो सर्कल आएगा वहां पे, है ना? ओके मैम। जो नहीं है वो फिलअप करना था क्या यहाँ? हाँ मैं देंगे ना मैम ऐसा, मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ मैम ये होगा। कितने मार्क का रहते हैं टाइप में, ये ऐसे रीजनिंग के 80 ना? रीजनिंग 80 मार्क का रहता ना पूरा। रीजनिंग पूरा 80 मार्क का रहता। चलो अभी टाइम क्या हो रहा? 3:30 है ना? हो गया मैम। ठीक है, अभी हम ना नेक्स्ट हमारा, मैं जो लिंक भेजूंगी अभी साइंस की लिंक भेजूंगी, कल की सर की बायो की लिंक पे नहीं। मैंने जो परसों भेजी थी वही लिंक अभी सर्कुलेट कर रही हूँ। जो लिंक पे रेड कलर है, रेड कलर और सर्कल भी रेड है उसका, वो लिंक से ही आपको इनरोल आना है अभी हीट के आगे का सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए, ठीक है? ओके मैम।